दुपटी और पाए पारन की नहीं सामा द्वार खड़ो दो जो दुर्बल एक रहो चकिसो वसुधा बुरामा पूछत दीन दयाल को नाम बतावती अपनो नाम सुदामा। अब जैसी द्वारपालों ने प्रभु को सूचना दी है कि बोलो द्वारपाल सुदामा नाम पांडे सुन छाड़े राजकाज ऐसी की गति जाने को द्वारका के नाते हाथ जोर धाए गई पाव भेटे भरे अंकल लपटाए दुख साने को कि नेने दो जल भर पूछत कुशल हरि विप्र बोलो विपदा में बोए पहचाने को कि जैसी तुम करी तैसी करे कुदया की सिंधु ऐसी प्रीत दीन बंधु दीनंते माने को। मेरे प्रभु दौड़ करके गए हैं, सुदामा जी को अंक में जाकर के भर लिया, स्वागत के साथ में लिवा करके लेकर के अपने राज सिंहासन पर बैठाया है। आप चरणों में बैठे हैं भगवान के। मेरे प्रभु तो मंत्री संतरी अपने राज सिंहासन पर विराजमान हो गए, लेकिन प्रभु सुदामा जी के चरणों में बैठे हैं। रुक्मणी जी के मन में आई ये कैसा दूत ब्राह्मण। मेरे प्रभु ने कहा कि देवी जल भर करके लाओ, आज मेरी द्वारका प्री पवित्र होगी, धन्य होगी। आज सुदामा जैसे ब्राह्मण आए हैं, वो जल भरने के लिए जाती हैं। मेरी प्रभु अपने पटका से सुदामा जी के पैरों के धूलों को उड़ाते हैं। पैर के नीचे हाथ जैसे लगाया, छाले पड़े हैं, कांटे लग रहे, कांटे को निकालते हैं, रक्त निकल आता है। मेरे प्रभु के नेत्रों से अश्रुधार बहने लगी कि देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए कि पानी परात को हाथ छुओने नीनन के जल सो पग धोए। शरण प्रक्षालन किए हैं, पूरी द्वारकापुरी में जल छिड़का है। सुदामा जी कहते भैया अरे तुम राजा हो, ये क्या कर रहे हो, द्वारका के राजा हो। मेरे प्रभु कहते हैं सुदामा जी कि मैं राजा महाराज तुम, कि मैं तो राजा हूं लेकिन महाराज हो आप हो, कि मैं राजा महाराज तुम और काय बात की लाज, जो ना देखे दुख विप्र को राजनी अमुराज। कि भैया आज जो मैं हूं ना वो सब ब्राह्मणों की कृपा, उनके आशीर्वाद से ही मैं हूं, क्योंकि सब उन्हीं का आशीर्वाद है। कि विप्रा प्रसादात धरणी धरोहर, विप्रा प्रसादात कमला बरोहम, विप्रा प्रसादात अजित जितोहम, विप्रा प्रसादात मम राम रामा। क्योंकि ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही तुम्हें द्वारकापुरी का राजा बना है। विप्रा प्रसादात धरणी धरोहम, पृथ्वी का मालिक बना, और ब्राह्मणों के आशीर्वाद से मेरा नाम राम और कृष्ण है। ब्राह्मणों ने ही तो मेरा नाम राम और कृष्ण दिया है। ब्राह्मणों के आशीर्वाद से मैं लक्ष्मीपति बना, क्योंकि ब्राह्मणी तो रुक्मणी जी के पत्र का लेकर के गए थे। ब्राह्मणों के आशीर्वाद से मैं जीतने में सुगम हूं, किसी से हारता नहीं है। ये ब्राह्मणों की मेरे ऊपर महती कृपा है। आज राज की मेरे प्रभु ने छुट्टी कर दी, कोई कार्य नहीं करूंगा। आज मेरा मित्र आ गया है, क्योंकि जीना मित्र हुई दुखारी तिन्हें विलोकत पातक भारी। और परिस्थिति के समय ही की धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत काल परखिए चारी। विपत्ति के समय चारों की परीक्षा होती है। धीरज आप कितने धैर्यवान हो, विपत्ति आने पे मालूम होता है। धीरज धैर्य, धीरज धर्म। आज के समय पर तो लोग चंद पैसों में धर्म परिवर्तन कर लेते हैं कि धर्म अब बेच खा बेटे होगा सो देखा जाएगा।
कुछ पैसों में धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। अरे विपत्ति आने पर ही मालूम होता है आप कितने धर्माचार हैं, कितने धर्मात्मा हो, कितनी अपनी विपत्ति आने पर भी अपना धर्म नहीं छोड़े, संकट आने पर भी अपना आश्रम नहीं छोड़े। धीरज धर्म मित्र, मित्र की भी परीक्षा परिस्थिति के समय होती है जी, और नारी की भी परीक्षा परिस्थिति के समय होता है। भगवान की सभी पत्नी आई हैं, प्रभु ने कहा कि आशीर्वाद लो, सभी ने आशीर्वाद दिए, शरण चढ़े। 56 प्रकार के भोग आए, सुदामा जी के लिए भव्य स्वागत हो रहा है। ऐसा नहीं सुदामा जी को मिलते नहीं हो तो टूट पड़े। सुदामा जी ने कहा कि भैया ये पकवान खाने से भजन में मन न लगे, मैं तो क्योंकि तेरो भोग लगा करके नमक डाल करके टिक्कड़ बनाता हूं, आराम से पाता हूं। मेरे प्रभु ने कहा कि भैया सुदामा, इनको भी यदि मेरा भोग लगा करके कोई पाता है तो कोई दोष नहीं है। सुदामा जी ने कहा कि भैया ऐसी बात है तो दोनों मित्र साथ में बैठ करके भोजन करेंगे। दोनों के लिए अलग अलग थाली आई है, एक की चरण पादुका भी सोने की है और दूसरे के तन पर कपड़ा भी साबुत नहीं है जी, लेकिन विचारों में कितनी समानता है। बचपन की जब मित्र मिलते हैं तो बचपन की बात ताजा हो जाती है जी। मेरे प्रभु कहते हैं कि भैया सुदामा ये बताओ कि तुमने विवाह करे हो या नहीं, क्योंकि तुम कहते थे कि मैं विवाह नहीं करूंगा। सुदामा जी कहते भैया इच्छा तो बिल्कुल नहीं, लेकिन माता पिता ने बहुत आग्रह करो, विवाह करना पड़ो, और तेरी भाभी को नाम है सुशीला। मेरे प्रभु ने कहा कि अच्छा विवाह कर लियो, मोकू बुलावे भी ना, नो तो भी ना दियो। अरे भैया ज्यादा बात मत बनावे, मेरो एक विवाह हो सो नो तो देनो भूल गए हो, तेने 16,108 कर लिए, मोकू बुलायो। सुदामा जी ने कहा कि मोकू बुलायो तो। मेरे प्रभु ने कहा अरे भैया मेरे तो ऐसी भय चलते फिरते के तो 4 बजे विवाह की कोई बात ना है, 4:30 बजे घर में बहू आ गई कि ऐसी भय। हाँ एक बार तो हम ऐसी लाए, किसी को कहीं से लाए, किसी को कहीं से, लेकिन बाद में पंडित जी को बुला करके ब्रह्म विधि से विवाह करा लिया। मेरे प्रभु कहते हैं देखो अकेले होते तो कोई बात नहीं है, परंतु जब विवाह कर लियो तो भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है। अब लज्जा आती है, संकोच लगता है, मैं क्या लेकर के आया हूं, क्योंकि चावल भी कोई लाने की वस्तु है। इनकी जो पत्नी बड़े बड़े राजघरानों की है, शर्म आता है। मेरे प्रभु ये नहीं देखते, भगवान तो केवल ये देखते हैं इसका मन कैसा है, वस्तु नहीं देखते। वस्तु का मेरे प्रिय भक्तों कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या पक्षति, एक तुलसी का पत्र भी प्रभु को दे देते हैं प्रेम से, मन से, उसमें प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन सुदामा जी को लज्जा आती है, संकोच लगता है। मेरे प्रभु कहते हैं कि नहीं ये बताओ भाभी ने क्या भेजा मेरे लिए। अरे लाला भाभी की बात बाद में कर लेंगे, पहले बचपन की बात कर लेते हैं। मेरे प्रभु ने कहा कि नहीं ये बताओ कि भाभी ने क्या भेजा है। देखा सुदामा जी की बगल उठी हुई है जी। मेरी प्रभु ने सुदामा जी का एक हाथ से हाथ ऊपर किया है, ये विप्र देवता माफ करना। बगल से चावल की पोटली ऐसे निकाल करके फिराने लगे, नेत्रों से श्रुधार आ रही है, एक ब्लाउज का कपड़ा भी इनके घर साबुत नहीं है। मुझे धिक्कार है अपने मित्र की, मैं गरीबी दूर नहीं कर सकता। पोटली खोल करके देखे टूटे फूटे चावल, एक मुट्ठी लिया नैन, एक लोग की संपत्ति का सुख देता हूं, दूसरी मुट्ठी खाए कि 2 लोग की संपत्ति का सुख देता हूं। तीसरी मुट्ठी खाने लगी, रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया, स्वामी हमें प्रसाद नहीं मिलेगा, हमें भी तो प्रसाद मिलना चाहिए। कई कई संतों का तो ये मत है कि रुक्मणी जी ने जब हाथ पकड़ा वो चावल बिखर गए, सारे बीने हैं और सभी रानियों को, मेरे पैर भक्तों को दिए प्रसाद के रूप में, एक एक चावल सबको वितरण किया है। कई कई संतों का ये मत है 2 मुट्ठी चावल मेरे प्रभु ने खाए, तीसरी मुट्ठी रुक्मणी जी कहती है स्वामी हमें प्रसाद नहीं मिलेगा। रुक्मणी जी ने खाई है क्योंकि 2 लोग की संपत्ति का सुख मेरे प्रभु ने दिया। तीसरी मुट्ठी जो रुक्मणी ने खाई है, क्योंकि रुक्मणी कौन है, लक्ष्मी जी, और रुक्मणी जी गई हैं
सुदामापुरी को मेरे प्यारे भक्तों पूरी द्वारकापुरी की तरह वैसा ही सब कुछ वैभव बना दिया। एक रात्रि सुदामा जी रुकते हैं, कृष्ण से विदा लेते हैं। मेरे प्रभु ने विदा कर दी है, जा रहे हैं। आए थे अश्रु पी गए, कहीं कोई ये ना सोचे कि गरीब इसलिए रो रहा है। और जा रहे, रोते हुए जा रहे, मेरे कन्हैया ने कितनों मेरा स्वागत करे हुए, कितनों बड़ो राजा होकर के, द्वारकापुरी को राजा होकर के कितनों मान सम्मान करे हुए, ऐसा कहते हुए जा रहे हैं। क्योंकि मन में कोई लालच तो था ही नहीं जी, कोई मांगने के लिए नहीं आए। सुशीला अगर मांगने के लिए भेजती, कुछ मांग लाओ, तो सुदामा जी आने वाले नहीं थे। 6 महीने का समय आने में लगा था, 6 महीने का पहुंचने में लगा। सुदामा जी की जहां पर मेरी पर्वत तो झोंपड़ी थी, आज वहां कंचन महल खड़े, सुदामा मंदिर देख रहे। सुदामा जी सोचते हैं, क्योंकि वैसा ही सब कुछ बना है कि वैसे ही राज समाज बने, गजबाज घने मन सब भ्रम लायो, कि कैद हो पर्यो कछ मार्ग, की भूल की फिर के में अब द्वारका आयो। सुदामा जी सोच रहे हैं, कहीं ये द्वारकापुरी लौट करके तो नहीं आ गया, मैं कहा हूं। वहां पर द्वारपालों को देखा, भैया मैं कौन सी जगह हूं, बताइए सुदामापुरी है। अब सुदामा जी ने सोचा कि मेरी पुरी होने का तो कारण है, परंतु हो सकता है कोई राजा आए होंगे, मेरी झोपड़ी हटा दी है और अपने महल बना दिए हैं, कि भैया यहाँ के जो राजा हैं उनको बुलाओ, उनसे पूछो मेरी झोपड़ी कहाँ है। कि वो राजा ना है, वो तो पंडित जी हैं। सुदामा जी ने सोचा हो सकता है कोई पैसे वाले पंडित जी होंगे, मेरी झोपड़ी हटवा दी है, अपने महल बना दिए। भैया उन पंडित जी को बुलाओ, उनसे पूछो तो सही मेरी झोपड़ी कहाँ है। कि वो तो द्वारकापुरी है। अब सुदामा जी समझ गए, हो सकता है ये तो द्वारकाधीश ने को चक्कर चला दिया लगा। सुदामा जी ने सोचा कि वैसे में घर में घुसूं तो कौन घुसने देगा, कि भैया उनकी पत्नी होगी, उनको बुलाओ, उनसे पूछो कि मेरी झोपड़ी कहाँ है। द्वारपालों ने जैसे जाकर के सूचना दी है, अब तो सुशीला मेरी परिभक्त तो थोड़ी मोटी ताजी ठीक ठाक हो गई है। अनेक दास दासी साथ में चल रहे, क्योंकि जब लक्ष्मी आती है तो मेरी परिभक्त तो रंग रूप सब बदल जाता है, और गरीबी आती है तो भी मेरी परिभक्त तो सब रंग रूप सब बदल जाता है। लेकिन सुदामा जी पहचान नहीं पाई, ये मेरी पत्नी नहीं, वो तो धोली पतली थी। चल दी है, सुशीला ने आवाज दी है, स्वामी। आवाज को देख करके पहचाने, अरे सुशीला, तुमको ये वैभव चाहिए था, आराम से रहो। सोने की रोटी बनाना, चांदी की दाल बनाना, हीरे की चटनी बनाना, मैं तो जंगल में जाकर के भगवान का भजन करूंगा। लेकिन सुशीला ने कहा, स्वामी जब तुम नहीं रहेंगे तो मेरा इस वैभव किस काम का। क्योंकि स्त्री का जो सुख है उसका पति है, स्त्री का जो श्रृंगार है उसका पति है जी। दोनों चल दी हैं। स्वामी मेरी तो सुख वहां है जहां पर आप मेरे साथ हो। दोनों जब त्याग करके चल दिए, अंदर से आवाज आई है, टेढ़ी टांग वाला बैठा है। आवाज दी है, सुदामा जी ने मुड़कर देखे, और एक कन्हैया भैया मोकू इतनो वैभव काहे के दे दियो, वही ना चाहिए, मैं तो जंगल में जाकर के तेरो भजन करूंगा। मेरे प्रभु ने कहा कि सुदामा जी इसके द्वारा तुम प्रजा का भरण पोषण करो, कल्याण करो। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, राजन उसके उपरांत सूर्य ग्रहण के पावन अवसर पर